ये प्रिंटर में बैक असेंबली होती है जो पेपर को इन करवाती है, पेपर पिकअप असेंबली भी बोलते हैं इसको। ये फ्यूज़र सेक्शन है जो फ्यूज़र यूनिट होती है। हम कार्टेज को आराम से निकाल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्रिंटर रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 1136 प्रिंटर का एक एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसको किस तरीके से ओपन कर। सबसे पहले 1136 प्रिंटर ओपन करने के लिए हम साइड से कवर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइड कवर के स्क्रू खोल लेते हैं। फिर इसको हल्का सा ऐसे यहाँ पर इसका एक छोटा सा लॉक होता है डोर का। और उसके बाद राइट साइड का कवर। राइट साइड कवर ओपन करने के बाद ये जो हमारा सीसीडी स्कैनर होता है, इसकी केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे लॉजिक कार्ड से। केबल को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो हम ये फ्रंट का सीसीडी का लॉक होता है, इसको हम निकालेंगे। फिर इसको 90 डिग्री करके इस सेक्शन को, ये हमारा सीसीडी स्कैनर है जो फोटोकॉपी करता है। फिर हम टॉप डोर उठा के ये ड्रम का साइड से लॉक निकालेंगे। फिर फ्यूज़र के लॉक। फिर इसको भी 90 डिग्री एंगल करके इसको उठा लेंगे। फिर फ्रंट डोर खोलने के लिए हम साइड से इस लॉक को डाउन करेंगे। फिर ये हमारा कवर बाहर आ जाएगा। ऊपर का कवर हटाने के लिए हम 6 स्क्रू लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। हम 6 स्क्रू को ओपन कर लेंगे। छः स्क्रू ओपन करने के बाद ये लॉजिक कार्ड से कंट्रोल पैनल की केबल को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। फिर हम इस सेक्शन को ऐसे हल्के हाथ से बाहर निकाल लेंगे। ये है कंट्रोल पैनल जिससे हम पूरा प्रिंटर ऑपरेट करते हैं। ये प्रिंटर का गियरबॉक्स सेक्शन है, जो हमारा प्रिंटर के अंदर जिस भी प्रकार का मूवमेंट होता है वो सारा सेक्शन ये होता है कंप्लीट। अब हम बैक ट्रे खोल लेते हैं। ये प्रिंटर में बैक असेंबली होती है जो पेपर को इन करवाती है, पेपर पिकअप असेंबली भी बोलते हैं इसको। ये फ्यूज़र सेक्शन है जो फ्यूज़र यूनिट होती है। हम कार्टेज को आराम से निकाल लेते हैं। ये 88 कार्टेज नंबर है जो 1136 मॉडल के अंदर, 1007 के अंदर, 1008 के अंदर, इनके अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं गियर सेक्शन से।
गियर सेक्शन के अंदर 5 स्क्रू होते हैं। ये हमारा होता है कंप्लीट गियर बॉक्स। पूरे गियर बॉक्स को घुमाने के लिए मोटर होती है, ठीक है। मोटर के टच में रहती है टाइमिंग बेल्ट जो घुमाती है मेन गियर को, इसको बोलते हैं मेन गियर। ये है सपोर्टिंग गियर, ये भी सपोर्टिंग गियर। और ये होता है जो बैक असेंबली, जो पेपर को इन करवाता है ना, उस वाले सेक्शन को मूवमेंट करवाने के लिए ये बैक असेंबली का गियर होता है। ये जो 88 जो भी कार्टेज हमने बताई थी, उसका जो ड्रम यूनिट लगी होती है, ड्रम वाले सेक्शन को घुमाने के लिए ये गियर इस्तेमाल होता है। और प्लस इसके अंदर स्प्रिंग भी रहती है। ये होता है सबसे ऊपर फ्यूज़र ड्राइव गियर विद स्प्रिंग। फ्यूज़र ड्राइव गियर होता है फ्यूज़र वाली यूनिट को घुमाने के लिए। सबसे पहले आपका पेपर इन करता है, फिर ड्रम वाले सेक्शन में जाके उसके ऊपर कंप्लीट प्रिंट छपता है, फिर फ्यूज़र यूनिट के अंदर पेपर जाके हीट होता है और साथ साथ पेपर आउट भी होता है। इस गियर को एक एक को हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये होता है ड्रम का लीवर। जब भी हम प्रिंटर के अंदर से कार्टेज को निकालते हैं या लगाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर कार्टेज हम निकालते टाइम इसको अप साइड नहीं करते, उठाते नहीं हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा ड्रम साइड से टूट भी सकता है। इसलिए हम इसको लगाते समय इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाते हैं। ये होता है मेन गियर, इस पे टच होती है बेल्ट जो दूसरी साइड मोटर पुल्ली से टच होकर के पूरे गियर सेक्शन को घुमाती है। इसको बोलते हैं मेन गियर। इसको लगाएंगे ऐसे, फिर इसके ऊपर लगती है बेल्ट। अब हम ECU को ओपन कर लेते हैं। ECU ओपन करने के लिए पहले हमें ये 2 लॉक, इसको यहाँ से और ये यहाँ से, और साथ साथ मोटर का जो कनेक्टर होता है इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। फिर ये केबल होती है जिसको सीधा DC सप्लाई से सप्लाई आती है। फिर धीरे धीरे हम इस केबल को भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। यह है ECU, इंजन कंट्रोलर यूनिट। अब हम ओपन करते हैं लॉजिक कार्ड को। पहले हम कनेक्टर निकाल लेते हैं। ये है कंप्लीट लॉजिक कार्ड। अब हम इस प्लेट को ओपन करने के लिए एक स्क्रू पहले यहाँ से खोल लेते हैं। ये होता है प्रिंटर का पावर ऑन ऑफ का बटन। इसका कनेक्टर यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पावर बोर्ड है, DC सप्लाई। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए जो जो फ्यूज़र यूनिट के अंदर हीटर का कनेक्टर होता है, पेपर आउट के सेंसर होते हैं, बैक असेंबली में लगा होता है पेपर इन सेंसर, उन सब का कनेक्शन यहाँ से होता है। पहले हम इनको डिस्कनेक्ट करते हैं। ये हीटर का कनेक्टर लगा होता है।
ये सेंसर के कनेक्टर हैं। सारे कनेक्टर निकालने के बाद अब हम डीसी सप्लाई के सारे स्क्रू ओपन कर लेते हैं। ये हमारे डीसी सप्लाई पूरी बाहर आ गई है। ये हमारा पूरी डीसी सप्लाई है, जिसको हम पावर बोर्ड भी बोलते हैं। अब हम इसकी ओपन करते हैं फ्यूजर यूनिट। फ्यूजर यूनिट ओपन करने से पहले हमें ये लॉक निकालना है। इसके नीचे फ्यूजर यूनिट का एक छोटा सा मिनी स्क्रू लगा हुआ होता है। इसका स्क्रू ओपन कर लेते हैं। फिर अब धीरे धीरे वायर को ओपन करते हैं। फिर एक स्क्रू यहाँ होता है फ्यूजर यूनिट का, इसको ओपन कर लेते हैं। एक कंप्लीट फ्यूजर सेक्शन बाहर आ रखा है, जो पेपर को हीट करने का काम करता है। इसके अंदर पार्ट्स लगा रखे होते हैं, हीटर, टेफ्लॉन, प्रेशर रोलर, बूश, फ्यूजर फ्लैप जिसको हम कवर भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं एग्जिट रोलर, और ये होते हैं स्पिंच रोलर, और पेपर आउट सेंसर भी होते हैं। अब हम ओपन करते हैं बैक असेंबली को। बैक असेंबली को ओपन करने के लिए 1 और 2 यहाँ से स्क्रू खोलने के बाद एक साइड में होता है। कंप्लीट सारे स्क्रू ओपन करने के बाद फिर हम साइड से इस गियर बॉक्स वाले कवर के अंदर एक प्लास्टिक का लॉक लगा रहता है, जो गियर बॉक्स के लॉक को फिर हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एक स्क्रू साइड से भी ओपन करेंगे। अब हम निकालेंगे बैक असेंबली। ये आ गया कंप्लीट हमारा बैक असेंबली। बैक असेंबली के अंदर पार्ट्स होते हैं पिकअप रोलर, जो पेपर को इन करवाता है। ये होता है सेपरेशन पैड, जो पेपर को नीचे से ग्रिप प्रोवाइड करवाता है। इसको बोलते हैं हम रिले भी, और ये सोलोनाइट भी बोलते हैं हम इसको। ये है क्लच गियर। ये होता है सपोर्टिंग गियर विद स्प्रिंग, जिसमें स्प्रिंग लगी रहती है। ये होते हैं हमारे 2 व्हील। ये होता है पेपर इन सेंसर। ये होता है रजिस्ट्रेशन रोलर, जो ड्रम से टच होकर के चलता है। जैसे कि गाइस आपने देखा, हमने 1136 प्रिंटर को बिल्कुल एक एक पार्ट्स ओपन करके दिखाए हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पूरा असेंबल करके इसको कंप्लीट चला करके दिखाएंगे। फिर देखेंगे इसमें कंप्लीट कोई प्रॉब्लम है या हमारा प्रिंटर एकदम ओके कंडीशन में चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको पूरा इसको पैक करके दिखाएंगे। ओके।